दोस्तों वन प्लस का नोट 4 जो कि मार्केट में लॉन्च हो चुका है, आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। यहां पर सभी लोगों को डाउट है वन प्लस नोट 4 और वन प्लस 12R में से कौन सा परचेज करना चाहिए। यहां पे प्राइस का काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा कंपैरिजन इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ टेकी लोकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं दोनों ही डिवाइसेस के वेट से। तो यहां पर दोस्तों मैं वेट की बात करूं तो वन प्लस नोट 4 का वेट हमें देखने को मिल जाता है 199.5 ग्राम। एंड वही मैं बात करूं दोस्तों 12R की, तो उसका वेट हमें देखने को मिल जाता है 207 ग्राम, यानी कि 8 ग्राम का छोटा सा जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिल जाता है दोनों ही डिवाइसेस में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो वन प्लस नोट 4 आता है एल्यूमिनियम बैक के साथ, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ। तो ये नया कंसेप्ट है, दोनों ही चीजें हमें एल्यूमिनियम में देखने को मिलती है। यहां पर हमें सिंगल बिट डिजाइन मिलता है, यानी कि पूरा ही पैनल जो आपको दिखेगा वो दिखने वाला है एल्यूमिनियम के साथ। वही मैं बात करूं दोस्तों वन प्लस 12R की, तो वो अपने कंफर्ट से डिजाइन के साथ आता है। उसका हमें एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाता है और ग्लास बैक देखने को मिल जाती है। वहीं मैं यहां पर दोस्तों इसके डिस्प्ले की बात करूं तो 6.74 इंचेस की डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है वन प्लस नोट 4 में, और HDR प्लस एमोलेड इसके अंदर पैनल मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 2150 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 1.5 की रेजोल्यूशन मिल जाता है और यहां पर 10 बिट के हमें कलर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं डिस्प्ले के अंदर बात करूं कंपैरिजन की, तो वन प्लस 12R के सामने कहीं भी खड़ा नहीं होता है वन प्लस नोट 4। तो यहां पर अगर मैं वन प्लस 12R की डिस्प्ले की बात करूं तो LTPO4 एमोलेड कर्व डिस्प्ले के अंदर हमें देखने को मिलती है। HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डोल्बी विजन का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यानी कि डोल्बी विजन का होना, साथ ही साथ पीक ब्राइटनेस का ज्यादा होना मींस कहीं भी स्टे नहीं करता है वन प्लस नोट 4, अगर मैं कंपैरिजन करूं डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों मैं प्लेटफॉर्म की बात कर लेता हूं। दोनों ही डिवाइसेस ऑक्सीजन OS 14 पर बेस्ड हैं। यहां पर एक के अंदर हमें 14.1 देखने को मिल जाता है जो कि है लेटेस्ट नोट 4। वही मैं बात करूं ऑक्सीजन OS 14 की, तो वो हमें 12R में देखने को मिल जाता है। दोनों ही डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को मिलता है। वहीं मैं दोस्तों अब बात करूं इसके स्टोरेज की, दोस्तों यहां पर हमें जो स्टोरेज स्पेस मिलता है UFS 4.0 देखने को मिल जाता है वन प्लस नोट 4 में, जो कि एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट है। सिर्फ एक बेस वेरिएंट यानी कि 8 128 GB जो कि 29,999 का आता है, उसको अगर आप छोड़ दें तो सभी में आपको UFS का स्टोरेज 4.0 देखने को मिल जाता है। लेकिन यहां पर डिसएडवांटेज लेकर आता है वन प्लस 12R, जो कि अपनी कंट्रोवर्सी में पहले भी रह चुका है इस चीज को लेके कि UFS 3.1 का स्टोरेज स्पेस ही मिलता है। चाहे आप 40,000 रुपए का डिवाइस खरीद लो, चाहे आप 45,000 वाला डिवाइस खरीद लो, जो कि इसका अपर वेरिएंट है। अब हम बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। यहां पर मैं कैमरा की बात करूं तो रियर कैमरा सेटअप दोनों में ही डिफरेंस देखने को मिलता है। वन प्लस नोट 4 में 2 कैमरा का सेटअप हमें रियर में देखने को मिलता है, जिसमें कि 50 MP का एक सोनी लेंस वाला कैमरा हमें देखने को मिल जाता है, जो कि इसका प्राइमरी कैमरा है। सेकेंडरी कैमरा की बात करूं तो 8 MP का कैमरा हमें देखने को मिल जाता है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है। वहीं मैं वन प्लस 12R की बात करूं तो एक कैमरा इसके अंदर हमें मिलता है 50 MP का, जो कि आता है वाइड एंगल के साथ। वहीं मैं 8 MP के इसके सेकेंडरी कैमरा की बात करूं तो अल्ट्रा वाइड एंगल यहां पर देखने को मिल जाता है, और 2 MP का मैक्रो लेंस भी इसके अंदर देखने को मिलता है। तो कैमरा में दोस्तों मैं ओवरऑल बात करूं तो वन प्लस 12R हर तरीके से विन विन कंडीशन में चला जाता है। सेल्फी कैमरा की अगर मैं यहां पर बात करूं तो दोनों में ही हमें 16 MP का एक मजेदार सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। दोनों ही डिवाइसेस में 4K 60 FPS तक की वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा से आप 1080p की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं दोनों ही डिवाइसेस में। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेसर की। दोस्तों यहां पर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो वन प्लस नोट 4 के अंदर हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं वन प्लस 12R के अंदर क्वालकॉम का ही स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब मैं दोनों ही प्रोसेसर की बात करूं तो दोनों ही 4nm चिपसेट बेस्ड
यहाँ पर हमें प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं 7 Plus Gen 3 जो कि नोड 4 में मिलता है, वहाँ पर छोटा सा एक इशू ये है कि आप उसके अंदर बैटल ग्राउंड या फिर COD जैसे गेम खेल सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन आपको नहीं मिलेगी। वहीं OnePlus 12R के अंदर सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन आपको मिल जाती है। तो इस कंडीशन में भी मैं अगर बात करूं तो विन विन कंडीशन में OnePlus 12R ही रहता है। लेकिन मैं ओवरऑल गेमिंग की बात करूं तो दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यहां पर 4nm चिपसेट दिया गया है दोनों ही डिवाइसेस में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी कुछ सिमिलरिटीज के बारे में। दोस्तों यहां पर मैं सिमिलरिटीज की बात करूं ना तो बैटरी मॉड्यूल हमें सिमिलर देखने को मिलता है। 5500 mAh की दोनों में बैटरी देखने को मिल जाती है। 100 वोट की हमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। साउंड की बात करूं, स्टीरियो स्पीकर्स दोनों ही डिवाइसेस में हमें देखने को मिल जाते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी हमें देखने को मिल जाता है दोनों ही डिवाइसेस में। और उसके अलावा दोस्तों OnePlus का आपको पता ही है, OnePlus है तो अलर्ट स्लाइडर होना ही होना है, तो दोनों ही डिवाइसेस में अलर्ट स्लाइडर भी हमें देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके मेमोरी वेरिएंट्स की। दोस्तों मैं मेमोरी वेरिएंट्स की बात करूं तो 8 128 GB से लेकर 16 512 GB तक दोनों ही डिवाइसेस में हमें मेमोरी वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। प्राइसेस की बात करूं तो बेस वेरिएंट नोड 4 का होने वाला है 29,999 से लेकर 35,999 टॉप वेरिएंट तक ये चला जाता है। वहीं मैं बात करूं बेस वेरिएंट ऑफ OnePlus 12R की तो 39,999 से लेकर 45,999 रुपए तक ये कैरी करता है। दोस्तों यहां पर अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बात करूं तो OnePlus Nord 4 उतना भी ज्यादा लैक नहीं करता। वहीं मैं प्रीमियमनेस की बात करूं तो OnePlus Nord 4 डेफिनेटली विन विन कंडीशन में चला जाता है। चलिए अब इसके कलर ऑप्शन की ओर बात कर लेते हैं, क्योंकि कलर ऑप्शन भी कहीं ना कहीं मैटर करता है सभी के लिए। दोस्तों यहां पर मैं रिसेंटली लॉन्च अगर OnePlus Nord 4 की बात करूं तो हमें मरकरी सिल्वर कलर में वो देखने को मिल जाता है, ओसिस ग्रीन हमको देखने को मिल जाता है और ऑब्सिडियन मिडनाइट कलर देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों यहां पर अगर मैं रेयर कलर नेम्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो रेयर लुक भी ये डिवाइस लेकर आता है, क्योंकि डेफिनेटली एल्यूमिनियम पूरा का पूरा पैनल होने वाला है विद बैक, तो आपके हाथ में भी काफी अच्छी फीलिंग ये डिवाइस देगा। वहीं मैं OnePlus 12R की बात करूं तो कूल ब्लू कलर इसके अंदर आता है, आयरन ग्रे कलर इसके अंदर आ जाता है। वहीं इसके अंदर एक रिसेंटली जो नया कलर लॉन्च हुआ है वो इसी मंथ ही लॉन्च हुआ है, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले, तो वो है सनसेट ड्यून। तो यहां पर भी कलर ऑप्शन आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं ओवरऑल बात करूं तो थोड़ा सा महंगा है, 4-5 हज़ार रुपये महंगा है। अगर आपका बजट एक्सीड करता है 4-5 हज़ार तक तो मैं कहता हूं OnePlus 12R में UFS 3.1 को छोड़कर सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेटर देखने को मिल जाती है OnePlus Nord 4 से। लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट के साथ जाना चाहते हैं या फिर उससे अपर वाले वेरिएंट के साथ जाना चाहते हैं तो आप OnePlus Nord 4 के साथ जा सकते हैं। अच्छा खासा प्रोसेसर मिल जाता है, अच्छे खासे लुक्स मिल जाते हैं। प्रीमियमनेस देखनी है Nord 4 के साथ जाओ। लेकिन अगर आपको प्रोसेसर देखना है, ओवरऑल कैमरा देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, OnePlus 12R के साथ जाओ। यहाँ पर अगर आपका कोई भी डाउट है इसके अलावा या फिर कैसा भी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया OnePlus Nord 4 और 12R के पूरे कंपैरिजन के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे OnePlus Nord 4 और Realme 6 GT के बारे में कि उनमें क्या क्या डिफरेंस है और कौन सा डिवाइस हमें परचेज करना चाहिए इन जुलाई 2024।